अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सा ये शीर खुरमा ईद स्पेशल। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त बना हुआ है ये। आप देख सकते हैं कितनी क्रीमी और कितना अच्छा सा है। इसमें ना मैंने कोई कस्टर्ड डाला है, ना मैंने इसमें कंडेंस मिल्क डाला है और बहुत ही ज़बरदस्त बना है। इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट है, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है ना बहुत ज़्यादा पतला है। ऐसा ही होना चाहिए शीर खुरमा। फिर मैं आपको बताती हूँ इसको मैंने कैसे बनाया है और उसके लिए क्या चीज़ें चाहिए हमें। तो चलें फिर शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी ईद स्पेशल शीर खुरमे की रेसिपी। बहुत ही आसान तरीके से मैं इसको बनाती हूँ। तो इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, 1 लीटर मैंने दूध लिया है, 30 ग्राम मैंने सवैयाँ ली और इनको तोड़ लिया है मैंने, 4 छुहारे लिए, इनको मैंने बॉईल करा था 5 मिनट के लिए पानी में डाल के और इसको कट कर लिया है लंबाई में। 4 छोटी इलायचियाँ जाएंगी इसमें, मैंने इसको खोल भी लिया है। 8-10 बादाम थे, इनको मैंने छोटा छोटा सा कट कर लिया लंबाई में। और 8-10 ये पिस्ते थे, इसको भी कट कर लिया है। 6 टेबल स्पून चीनी जाएगी इसमें। हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर है। ये जायफल भी डालती हूँ मैं इसमें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। 1 चुटकी जायफल जाएगी इसमें। ये गार्निशिंग में यूज़ करूँगी मैं बादाम और ये पिस्ते। 3 टेबल स्पून मैंने घी लिया है, आप असली घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉर्मल वाला घी है। तो चलें फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। ये फ्राई पैन लिया है, पहले मैं सवैयाँ फ्राई कर लूँ। 1 टेबल स्पून इसमें घी डालूँगी। अब इसमें ये सवैयाँ डाल रही हूँ और आँच बिल्कुल हल्की की भी है मैंने। ये सवैयाँ लाइट कलर की थी, अगर डार्क कलर की होती है तो फिर मैं इसको फ्राई नहीं करती, वो मैं ऐसे ही डाल देती हूँ बस तोड़ के। लाइट कलर की इससे अच्छा नहीं बनता शीर खुरमा, तो फिर वो मज़ा नहीं आता उससे। कलर चेंज हो गया इसका, अब मैं इसको निकाल लूँगी। पैन में 2 टेबल स्पून में घी डाल रही हूँ। अब इसमें ये छोटी इलायची डाल रही हूँ, मैंने इसको खोल भी लिया है। थोड़ी सी इसकी खुशबू आने लगे तो फिर मैं इसमें ड्राई फ्रूट डालूँगी। अब इसमें ये डाल रही हूँ बादाम, छुहारे और पिस्ते। इसको भी हल्का सा फ्राई करेंगे और खुशबू आने लगे, बहुत ज़्यादा नहीं करना है वरना ये कड़वे हो जाएंगे। पिस्ते, बादाम और छुहारे डाल दिए मैंने इसमें और हल्का सा मुझे इसको फ्राई करना है। खुशबू आने लगेगी हल्की सी तो फिर मैं इसमें दूध डाल दूँगी। इसको फ्राई करने से दूध का फ्लेवर बहुत अच्छा सा हो जाएगा और शीर खुरमा बहुत अच्छा टेस्टी सा बनेगा। ये मैंने फ्राई कर लिया, अब इसमें दूध शामिल करूँगी। दूध डालने के बाद चमचा चला दूँगी इसका और इसका उबाल आ जाएगा तो फिर मैं इसमें सवैयाँ शामिल करूँगी। दूध पकना शुरू हो गया, इसमें उबाल आ गया है और मैं चमचा चला रही हूँ इसमें। दूध में उबाल आ गया है, अब मैं इसमें सवैयाँ शामिल करूँगी। सवैयाँ डालूँगी इसमें। मिक्स कर देंगे इसको। मिक्स करके हल्की आंच पे मैं इसको 10 मिनट के लिए छोड़ रही हूँ बिल्कुल। सवैयाँ भी सॉफ्ट हो जाएंगी और ये दूध भी थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। इसको मैं कवर नहीं कर रही हूँ, मैं इसको खुली ही पका रही हूँ और हल्की आंच पे मैंने इसको रख दिया। 10 मिनट तक मैं इसको पकाऊंगी ताकि सवैयाँ अच्छी सी गल जाएं। 10 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 10 मिनट हो गए इसको पकते हुए, आप देख सकते हैं इसमें ऊपर नज़र आने लगी हैं सवैयाँ इसके। अब मैं इसमें चीनी शामिल करूँगी।
चीनी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम ज़्यादा जैसे आपके यहाँ खाते हो। चीनी डाल के मैंने इसको मिक्स कर दिया है। इलायची पाउडर डाल रही हूँ मैं इसमें, इसको भी मिक्स कर देंगे और इसको 6-7 मिनट के लिए फिर मैं हल्की आंच पे पकाऊंगी। 6-7 मिनट मैंने इसको पका लिया है हल्की आंच पे और आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा ये हमारा क्रीमी सा, बहुत ही ज़बरदस्त सा ये इसका ये शीर खुरमा बिल्कुल तैयार है। और ना इसमें मैंने कोई कस्टर्ड डाला है, ना इसमें मैंने कंडेंस मिल्क डाला है, लेकिन थिकनेस इतनी अच्छी आई है इसकी, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है ये। और अब ये बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसमें एक और चीज़ शामिल करूँगी मैं, ये एक चुटकी मैं इसमें जायफल डालूँगी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और ये इसका सीक्रेट। मिक्स कर देंगे इसको। एक चुटकी मैंने इसमें जायफल डाल दी है, बहुत ही ज़बरदस्त, इससे बहुत ही टेस्टी वो बनता है शीर खुरमा, टेस्ट बहुत अच्छा आता है इससे। शीर खुरमा बिल्कुल तैयार हो गया है। मैं इसको चूल्हा बंद कर रही हूँ, 5 मिनट के लिए इसको कवर करूँगी और उसके बाद फिर मैं डिश आउट करके दिखाऊँगी आपको। 5 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये था हमारा बहुत ही ज़बरदस्त है शीर खुरमा, आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त बना है। मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। कितना क्रीमी और कितना अच्छा लग रहा है। शीर खुरमा मैंने डिश आउट कर दिया है। इस पर ऊपर से मैं गार्निश करूँगी पिस्ते और बादाम से। बादाम डाल रही हूँ मैं ये। बादाम का मैंने छिलका नहीं उतारा है, बादाम और पिस्तों का। जब उसका छिलका उतार देते हैं तो फीके फीकेपन लगता है, मुझे अच्छे नहीं लगते वो। तो मैं इस तरह ही करती हूँ कि मैं इसका छिलका नहीं उतारती, बारीक बारीक काट लेती हूँ इसको। जी, तो ये था हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा शीर खुरमा, ईद स्पेशल बनाया है मैंने ये। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है। आप इसे ईद पर अपने घर पे ट्राई करें, इंशाल्लाह सब लोगों को बहुत पसंद आएगा। बहुत सादे तरीके से मैंने बनाया है, लेकिन टेस्ट में बहुत अच्छा होता है। और जो मैंने इसमें जायफल डाली है, इसमें एक चुटकी, बस एक चुटकी ही डलती है उसमें, बस थोड़ा सा फ्लेवर हल्का सा, बहुत अच्छा टेस्ट उससे आता है। इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट है, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है ना बहुत ज़्यादा पतला है। ऐसा ही होना चाहिए शीर खुरमा। तो आप भी इसे अपने घर पे बनाकर ट्राई करें, इंशाल्लाह सब लोगों को बहुत पसंद आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।